खुदा के कलाम से कुछ बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 18 बाब उसके 21 और 22 है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 7 70 गुणे तक। तद पतरस ने कोल आन के ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, प्रभु जी, मेरा भाई कितनी बारी मेरा पाप करे ਅਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ माफ करा? कि 7 वार तिकर? यीशु ने ਉਹਨੂੰ कहा, मैं तेनू 7 वार तिकर नहीं आखदा, पर 70 दे 7 गुना तिकर। तो यहाँ पर हमने खुदा के कलाम में ये देखा है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि जब मेरा भाई अपराध करे तो कितनी बार मुझे क्षमा करना चाहिए? क्या 7 बार? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का आत्मक पद्धर को देखा कि पतरस का जो आत्मिक पद्धर है ये 7 गुना ही है। अभी इसको और 70 गुना बढ़ना है आत्मकता में। अभी इसका आत्मिक पद्धर जो है वो कितना है? 7 गुना। अभी इसको कितना और बढ़ना है? 70 गुना और आत्मिकता पद्धर इसके अंदर बढ़ना है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि 70 का 7 गुना। तो इसका मतलब कितना हो गया? 70 का 7 गुना कितना हो गया? 490। तो यीशु मसीह पतरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना की इंजील 13 बाब उसकी 5 आयत से 14 आयत तक पढ़ते हैं, 5 से 14। फिर बाटी ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁੰਝਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮੌਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਨਾ ਧੋਣੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। समौन पतरस ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, प्रभु जी, मेरे पैर ही नहीं सगों हथ और सिर भी तो। यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਪਰ ਸਭੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋ। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अनमोचे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुँचने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो न हाथ धोता है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए
तक शुद्ध नहीं। जब मैं उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और फिर भी कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तो यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के पाँव को धोया, चेलों के पाँव को धोया, तो जब वो पाँव धोने लगे, पतरस ने जब इसके बारे में पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मैं कर रहा हूँ अभी नहीं तू जानता, अभी तू नहीं जानता। इसको 7 आयत को फिर से दोबारा पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। तू इसके बाद क्या करेगा? समझेगा। तो फिर बाद में उसको कहा गया कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, शागिर्दों को कहा, वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ करना। मेरे बाद तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही करना। तो ये जो बातें हुई, ये जो घटना हुई, तो पतरस के जीवन में इसका जो प्रभाव था, पहला पतरस 5:5 जब हम पढ़ते हैं, इस घटना के बाद उसके जीवन में क्या अंतर आया। इसी तरह हे जवानों बजुर्गों के अधीन हो, सगों तुसी सभे एक दूए की टहल करन लई मन की हलीमी नाल लक बनो, इसलिए जो परमेश्वर हंकारियां का सामना करता पर हलीमा नूं कृपा बख्शदा है। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, पर तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। फिर से पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, पर तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पतरस का उस घटना के बाद उसके जीवन में क्या प्रभाव आया, क्या असर उसने देखा, क्या देखा, उसको अच्छे से समझना, फिर से पढ़ना। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु एक दूसरे की क्या करना है? सेवा में क्या करना है? दीनता से कमर बांधे रखो। इसका मतलब यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के पाँव धोए, जब ये पतरस ने ये सवाल किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें अभी नहीं तू समझता, पर बाद में क्या करेगा? समझेगा। उसकी समझ में आ गया कि प्रभु हमारे अंदर दीनता चाहते थे, एक दूसरे से कैसा प्रेम चाहते थे, एक दूसरे की कैसी सेवा चाहते थे, कैसी हमारी एकता चाहते थे, कैसा हमारे अंदर प्यार चाहते थे। तो उसने फिर वो अपनी पत्री जब लिखी पतरस ने, उसने वो जो वहाँ से उस घटना के बाद उसके अंदर वो ज्ञान आया, प्रकाश आया, उसका अनुभव यहाँ पर इस पत्री में किया कि तुम पंजाबी में कैसे फिर। इसी तरह हे जवानों बजुर्गों के अधीन होवो, सगों तुसी सभे एक दूए की टहल करन लई मन की हलीमी नाल लक बनो, इसलिए जो परमेश्वर हंकारियां का सामना करता पर हलीमा नूं कृपा बख्शदा है। हलीमों को क्या बख्शता है? कृपा बख्शता है। नहीं तो पूरा फिर से। इसी तरह हे जवानों बुजुर्गों के अधीन होवो,
ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ एक दूसरे की टहल करने के लिए, सेवा करने के लिए ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਕ ਬਨੋ मन की हिलीमी से पूरी दीनता से क्या कर लो, कमर कस लो। हाँ जी। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। कहारियों का सामना करता है और हलीमों को क्या बख्शता है, कृपा। इसका मतलब है कि वो जो हलीम होते हैं, जो नम्र होते हैं, वो ही खुदा की कृपा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये पतरस ने उस घटना के बाद सीखा। इसका मतलब है कि हर घटना जो होती है वो उसके अनुभव के लिए होती है, उसके आगे बढ़ने के लिए होती है। तो ये जो पतरस था, पतरस के बारे में जैसे हमने पढ़ा है कि जब उसने अपने पूछा यीशु से कि मेरा भाई जब मेरे विरुद्ध कोई गुनाह करे तो मुझे कितनी बार क्षमा करना चाहिए जी, क्या 7 बार? तो यीशु मसीह ने ये देख लिया था कि इसकी आत्मिकता जो है अभी 7 गुना ही है, इसको अभी और 70 गुना क्या करना है, 7 का 70 गुना आत्मिकता में क्या करना है, बढ़ना है। इसका मतलब 7 का 70 गुना तो अभी कितनी आत्मिकता पदर कितनी कम थी उसकी। इसका कैसे उसके अंदर आत्मिक पदरता इतना कम था, आत्मिकता का पदर इतना कम था, कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर आत्मा का पदर इतना कम था? कैसे हम जान सकते हैं कि उसके अंदर वो इतना कम था? अभी 7 गुना ही था आत्मिकता में। तो ये एक बार लिखा गया है यूहन्ना की 18 बाब की 36 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो पतरस ने एक बार यीशु मसीह को कहा कि मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी क्या हूँ, तैयार हूँ, कहा था। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਲੜਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜੂਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, पढ़ेंगे। 13 बाब की यूहन्ना 13 की 36। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आए। क्या कहा उसने? हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु जी ने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू आ नहीं सकता, परंतु क्या करेगा, बाद में मेरे पीछे क्या करेगा, आएगा। और आगे बढ़ते जाएंगे। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। मैं तो तेरे लिए अपने प्राण भी दे दूंगा, मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुझ बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर देगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू मेरे लिए अपनी जान दे देगा? मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग है वो अभी बांग नहीं देगा तो 3 बार मेरा क्या कर देगा, इनकार कर देगा। तो पतरस क्या कह रहा कि मैं तेरे लिए क्या कर दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि पतरस दुआ कर, लूका की इंजील 14 बाब की 37 है। जो जान देने की बात कर रहा है पतरस, यीशु मसीह ने कहा पतरस दुआ कर, 37 मरकुस 14 की 37। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਸ਼ਮੌਨ, ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਥੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗ ਹੋਇਆ? हे शमौन, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? हे पतरस, तू सो रहा तो 1 घंटा भी दुआ नहीं कर सकिया? 1 घड़ी 1 घंटा
जो कह रहा था मैं तेरे लिए क्या कर दूंगा, जान भी दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जागते रहो, क्या करो, दुआ करो। कभी शागिर्दों को उठाया, पतरस को क्या कहा, हे शमौन तू सो रहा है, तू 1 घंटा भी दुआ नहीं कर सके, 1 घड़ी भी दुआ नहीं कर सके, 1 घड़ी भी जाग नहीं सके। तो इसका मतलब है कि पतरस के अपने शारीरिक बल पर ज़्यादा भरोसा था उसको, इसलिए उसने कहा मैं तेरे लिए क्या कर दूंगा, जान दे दूंगा। आज के जिस फ्राइडे कुछ लोगों को दुआ के लिए बुलाया, एक जोधे को कहा कि फ्राइडे को जोधों की दुआ है, कोई बात नहीं जी, पहुंच जाएंगे। जब मैंने फ़ोन किया कहाँ, कहता जी फंसे, कहाँ फंसा है, कहता जी बोर पे फंसा हूँ। वो बोर जो होते हैं, बोर जो करते हैं, वो बोर में बच्चा गिर गया था, उसको उसमें से निकलने के लिए दिन लगे थे। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए क्या कर दूंगा, जान दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि तू मुर्ग के बाग देने से पहले 3 बार क्या कर देगा, मेरा इनकार कर देगा। यीशु मसीह ने क्या, चल जा फिर उठ कर क्या कर, प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने आकर देखा वो क्या हुआ था, सोया हुआ। यीशु मसीह ने कहा तू एक घड़ी का मतलब था 1 घंटे को कहते थे, 1 घंटा भी तू दुआ नहीं कर सका। तो पतरस को अपने शारीरिक बल पर क्या था, ज्यादा भरोसा था। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, उसने तलवार निकाली तो एक सिपाही का कान काट दिया। इसका मतलब उसको अपने शारीरिक बल पर क्या था, ज्यादा भरोसा था कि मैं कर सकता हूं। तो ये क्या कर लेंगे, मैं तो ऐसे कर दूंगा। लेकिन हमें सब बातों में अपने खुदा पर ही भरोसा रखना है। अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी ताकत से हम कुछ नहीं दौड़ भाग करके इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। खुदा पर पूर्ण भरोसा, खुदा के ऊपर करना है। तो जब पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, तो लूका 22 की जब हम 60 आयत से पढ़ते हैं 62 आयत तक, बाई बाब 60 61 62 61 62। पर पतरस ने आखिया, सक्षा मैनू पता नहीं भाई तू की आखदा है। ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਝੱਟ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। और तो बाहर गया और कुब्बा मार के रोया। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुझे बांध दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई और जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और मैं बाहर निकलकर कूद कूद कर रोया। पतरस को वो सारी बात याद आई कि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम मुर्ग को बांध देने से पहले 3 बार क्या करेगा। फिर बाहर निकल कर वो फूट फूट कर क्या करने लगा, रोने लगा। फूट फूट कर क्या क्यों रोया? वो 3 साल वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा था, उसको वो सारी 3 साल की बातें याद आई। अपनी कमियां भी याद आई होंगी कि उसके अंदर क्या कमियां थी, कि उसने उस वक्त अपनी कमियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसको सारा कुछ याद आया, 3 साल की सारी बातें। तो मैं 3 साल यीशु के साथ रहकर भी आज क्या कर रहा हूँ, इनकार कर रहा हूँ। उसको वो सारी बातें याद आ गई। फिर वो जोर जोर से क्या करने लगा, रोने लगा। जब पतरस यीशु मसीह के साथ था, शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे, तो पतरस ने कहा कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो चले हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सवाल किया था ना पतरस ने कि हमने सारा कुछ छोड़ दिया है, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब वो कुछ चाहता था।
कि इसके बदले में हमें कुछ शायद इधर से मिलेगा। तो जब यीशु मसीह कुर्बान हो गए तो उसको आस थी कि शायद कुछ इधर से मिलेगा, माल मत्ता मिलेगा। जब वो कुछ नहीं मिला तो यूना की इंजील की बात में लिखा है कि वो दूसरे शिगिर्दों को लेकर कहता है कि चलो पहले वाले काम पे चलते हैं, मछलियाँ पकड़ने चलो, है ना। 21 बाब की 2 और 3 है। शमौन पतरस और थोमा जिहड़ा दिदुमुस कहांदा है और नथानियल जो गलील दे काना दा सी और जब्दी दे पुत्र अते ओहदे चेलिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ 2 ਇਕੱਠੇ ਸਨ। शमौन पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं मछलियां फड़न ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਅੱਗੇ शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और पतरस ने क्या किया, तो दूसरे चेलों को भी अपने साथ में ले लिया कि चलो पहले वाला धंधा करते हैं जो यीशु मसीह ने उस वक्त छुड़ाया था, हम भी तेरे साथ चलते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जी उठे थे तो जब मरियम और वो दूसरी औरतें कब्र पर गई तो जब यीशु मसीह जी उठे थे तो वहाँ क्या कहा गया था, मरकुस 16 बाब की 7 है जब हम पढ़ते हैं। पर जाओ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब वो कब्र पे गई तो वहाँ उनको क्या सुनने को मिला कि जाओ, किसको कहो, चेलों और पतरस को। पतरस का नाम क्यों नहीं चेलों में लिया गया? क्या पतरस चेला नहीं था? चेलों और पतरस को कहो, इसका मतलब चेलों की लिस्ट से उसका नाम क्या कर दिया गया था, कट हो गया था। क्यों? उसने खुद ही अपनी जुबान से 3 बार क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। आज बहुत सारे चुने हुए लोग अपनी जुबान से इनकार कर देते हैं, उन्हें मैं नहीं सेवा करूंगा जी, मैं तो सेवा कर ही नहीं सकता। इसका मतलब इनकार किसने किया? उन्होंने खुद, पतरस ने खुद इनकार कर दिया। चेलों और पतरस से जाकर कहो, उसका नाम चेलों में से नहीं गिना गया। आज कितने लोग हैं जो विश्वास नहीं करते कि ऐसा होगा। जब ये नया साल शुरू हुआ था तो भविष्यवाणी हुई, उसके बाद भी भविष्यवाणियाँ हुई कि 21 जुलाई जो है बड़ा प्रोग्राम होगा इस बार। पहले बताया गया, तो फिर जब लॉकडाउन हो गया तो वो भी भविष्यवाणियाँ पड़ी हैं कि 21 जुलाई के कारण ये क्या कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। वो सारी भविष्यवाणियाँ आ गई। 21 जुलाई के कारण ये वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये कितनी छूट रहेगी? 21 जुलाई के कारण थोड़े समय के लिए क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। 2 या कितना सुना था आपने? 3 महीने। तो इसका मतलब है कि प्रभु जो कहते हैं वैसा वैसा ही होता है। अभी अंकुल्ला की भविष्यवाणी हुई है, शायद बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास ना हो कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी सेवका ये, वो कैसे ये बिजनेस बंद हो सकता है। इसका मतलब है कि अपने समय के मुताबिक ही प्रभु अपने काम को पूरा करते हैं। ये नया साल शुरू हुआ था तो भविष्यवाणी होगी कि 21 जुलाई का बड़ा प्रोग्राम होगा। तो हाँ, जब लॉकडाउन होगा तो सब हमारे अंदर भी आएगा, भविष्यवाणी तो होगी बड़ा प्रोग्राम। इधर क्या हो गया है, लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन भविष्यवाणी की उस समय क्या हो जाएगी,
उस समय के लिए क्या दी जाएगी, ढील दी जाएगी। उस समय के लिए, कुछ समय के लिए ये सारा क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो आप देख चुके हैं कि ये लॉकडाउन क्या हो चुका है, खुल चुका है। कब खुला है, जुलाई में। आज ही न्यूज़ पेपर पे आया कि रात का कर्फ्यू भी खत्म हो गया, सारा कर्फ्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब है कि प्रभु के काम के लिए कभी भी शंका करनी नहीं चाहिए। शंका करने वाले, इनकार करने वाले जो है एक साइड पे कर दिए जाते हैं। पतरस का नाम एक साइड पे कर दिया गया, चेलों में नाम नहीं उसका लिखा गया। चेलों को और पतरस को कह दो। बहुत सारे ऐसे शंका करते हैं, इधर सुनते हैं, इधर कहेंगे हाँ जी भविष्यवाणी होगी, घर में जाकर देखेंगे जी जब होगा, देखेंगे जब लूला की देर तक बंद होगी, देखेंगे कब ऐसे होगा। इसका मतलब प्रभु कहते हैं एक साइड पे हो जाएगा, नहीं विश्वास करना तो एक साइड पे हो जाएगा। तो आज जब पतरस को दोबारा विश्वास में कैसे लाया गया, कैसे उसको नाम फिर चेलों में आया, कैसे उस लिस्ट में फिर दोबारा उसका नाम आया। 3 बार उसने इनकार किया था, 3 बार ही उससे क्या कहा कराया प्रभु यीशु मसीह ने, इकरार कराया कि 3 बार ही तुझे इकरार करना पड़ेगा। पढ़ा है यूहन्ना की इंजील की बाब उसकी 15 आयत। सो जा ਉਹ ਖਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ ਯੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ਮੌਨ ਯੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ प्रभु जी, तू जानता है जो मैं तेरे नाल हित करता हाँ। उसने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਸ਼ਮੌਨ ਯੂਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। तो यीशु मसीह ने 3 बार ही उसको कहा, तू मेरे से हित करता है, तू मेरे से प्यार करता है। तीसरी बार जब उसको कहा गया तो वो क्या हो गया, उदास हो गया। फिर तीसरी बार पूछ रहे हैं, वो नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या राज है। तो मैंने 3 बार इनकार किया था, 3 बार मेरे मुंह से इकरार करना पड़ेगा मेरे को। जितना आप इनकार करते हैं उतना ही पहले प्रभु कहेंगे पहले इधर इकरार कर, पहले इकरार। जितना आप शंका करते हैं पहले कहेंगे, प्रभु कहेंगे पहले इधर रो के दुआ कर, ऐसे मजा नहीं मिलेगा इधर। तो इसका मतलब 3 बार इकरार करने के बाद वही पतरस जो उस वक्त उसने इनकार किया था, जो वो डर के मारे भाग गया था कि नहीं मैं कहा अकेला हूँ उसका। वो क्या कह रहे थे, इसको भी यीशु मसीह के साथ देखा था, नहीं सच्चा तू तो झूठ बोलता है, ऐसे क्या कह रहा था, तू तो झूठ बोल रहा है। वही पतरस क्या कह रहा है कि जैसे यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटकाया गया था, मेरे को क्या कहते करना है, उल्टा लटकाना है। इसका मतलब वो दिलेरी कहाँ से आ गई, उसके अंदर फिर बाल रखा गया, उसके अंदर फिर उसके बाद वो अभिषेक रखा गया, वो ज्ञान रखा गया, वो प्रकाश रखा गया। जब उसने दिल से खुदा की इच्छा को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यीशु मसीह ने उसी वक्त उसके अंदर देख लिया था इसकी अभी आत्मिक पद्धर कितना है, 7 गुना है। अभी इसको और 70 गुना क्या करना है, बढ़ाना है। इतनी नम्रता पैदा करनी, इतनी अलीमी पैदा करनी है, इसके अंदर उतना अभिषेक, जितनी अलीमी होती है, जितनी नम्रता होती है, उतना अभिषेक अंदर बढ़ता जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए ही यीशु मसीह को सारे पतरस को तजर्बों से गुजारना पड़ा। इसका मतलब है कि पतरस को उस स्थिति में लाने के लिए ये प्रभु का प्यार था, वो चुना हुआ था, प्रेरित था। तो आज भी खुदा के सभी चुने हुओं को उसी स्थिति में लाने के लिए ही उन प्रक्रियाओं में से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। पहुंचे उसी स्टेज पर यहाँ पर। इसका मतलब है कि हमें अपने आत्मिक पद्धति को क्या करना है,
यही नहीं रुक जाना कि हम बहुत आत्मिक हो गए हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बहुत जोधे हो गए हैं। अभी इसको बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते ही चले जाना है कि प्रभु जितना तू मुझे बढ़ाता चाहता है आत्मिकता में, दुआ में, बल में, मैं बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये कभी नहीं सोचना कि नहीं अब तो मेरी दुआ बहुत हो गई है, अब तो मैं बाइबल भी 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, बहुत है। प्रभु कितना बढ़ाना चाहते हैं ये जानने की जरूरी है, कितना आत्मिक पत्र आपके अंदर चाहिए ये जानने की जरूरत है। एसी को चलाने के लिए, ये लाइट सिस्टम को चलाने के लिए कितनी लाइट चाहिए, ये सारे पंखों को चलाने के लिए वो जानने की जरूरत है। पावर कम है तो एसी कभी चलेगा नहीं, है ना। वोल्टेज 100 आ रही हो तो एसी चल जाएगा। आपने कहना कि नहीं अभी वोल्टेज तो आ रही है लेकिन बहुत कम है, एसी इतनी वोल्टेज से नहीं चलेगा। आप भी उतनी वोल्टेज से नहीं चल सकते। लोगों को मालूम होता है कि अभी कम है, वोल्टेज कम है, इसको बढ़ना है। पूरी वोल्टेज होगी तो फिर पूरा करंट अंदर से निकलेगा, उस पूरे वोल्टेज को अंदर बढ़ाना है। इसलिए बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा दुआ करनी पड़ती है, हमें और आत्मिकता पत्र में क्या करना है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। तो आज बढ़ना है खुदा, इतना बढ़ रहे हैं, कभी घुमंड नहीं करना तो मैं बहुत बढ़ गया हूँ। बहुत घुमंड जो है वो क्या कर देता है, गिरा देता है। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो बड़ा बढ़ना है, अभी बहुत बल प्राप्त करना है। कितने लोगों की वर्ल्ड में कितनी गवाहियाँ हैं। पाकिस्तान की एक वो सिस्टर थे, क्या नाम था, गुलशन एस्तर, उनका नाम सुना था, जो मोहम्मद खानदान से जिसको प्रभु ने चुन लिया था। जो बताते थे कि उनकी लाइट, गाड़ी की लाइट जो थी उसके चफेरे भी कितना शेख धुंध जैसे पड़ी होती है सर्दी में भी, गाड़ी के चफेरे चफेरे चलती थी। कितने कितने फुट उसके 4 फुट चफेरे कितनी चलती थी, जैसे सर्दी में वो ओस पड़ी होती है, वो 4 चफेरे गाड़ी की चलती थी। जिधर को गाड़ी जाती उसकी लाइटों में छिप आती, जिधर को लाइटें पड़ गई उधर कोई। इसका मतलब बाल को क्या करना है, ये नहीं समझना कि अब दुआ बहुत हो गया, अब कम बहुत है। अभी तो बहुत प्राप्त करना है, बहुत ऊंचाइयों को जाना है। तो बढ़ते जाना, सीखते जाना, आप अपना आत्मिक पत्र क्या करते जाना है, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। जिंदगी रुक गई तो वहाँ की वहाँ रुक जाएगी। दिखाई प्रभु के लोग ही देंगे आप लोग यही समझेंगे कि ये प्रभु के लोग हैं, कितनी अच्छी दुआ करते हैं, अन्य भाषा में दुआ करते हैं। लेकिन प्रभु को मालूम होता है, या खुदा के खादमों को जो जिनके अंदर पहचान होती है उनको मालूम होता है कि प्रभु इससे इसके अंदर का बल जो है वो 100% चाहते हैं, लेकिन अभी कितना है, ये 10% ही है, अभी 20% ही है। ये इतने में फूला हुआ है, इतने में इसने घरों में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है, तो मैं भी कुछ हो गया। इसका मतलब है कि पूरा बनना, अधूरा नहीं, पूरा बन के बाहर निकलना है। तो दुनिया हिल जाए तो निकला है अंदर से बाहर। आज ऐसे स्पष्ट होना है, जब तक प्रभु अंदर बैठाए रखते हैं, अंदर बैठे रहो, बल प्राप्त करते रहो, करते रहो। जब प्रभु कहेंगे अब निकल, मैं तेरे को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तब निकल। फिर देखना, ऐसे घूमते रहोगे तो जितनी मर्जी घूमते रहो, बस लोग चाय पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे, अच्छा खाना दे देंगे, बस पेटू बन जाएंगे खा खा। फिर वो बल जो आपके लिए रखा है वो रुक जाएगा। बल प्राप्त करना है, छिद्रों को भी कहा कि पहले अंदर रुकना पड़ेगा। जब तक बल नहीं मिल जाएगा तब तक बात नहीं आएगी। आपने भी 7 गुना तक की कीमत नहीं लेना, अभी 70 गुना और बढ़ना, आत्मिकता पद्धर बढ़ना। फिर आप वो होंगे जिसके लिए प्रभु ने आपको हाथ डाला। तो प्रभु के लिए आपकी योजना, जो प्रभु की योजनाएं थी आपके लिए, फिर वो पूरी होंगी। ऐसे नहीं थोड़े में उसको नहीं अभी करना, हम बहुत अभी सीखते हैं, अभी तो बहुत बढ़ना है, अभी तो बहुत प्राप्त करना है। 70 गुना बढ़ना है, पतरस ने भी वो बढ़ा और फिर खुदा के लिए इस्तेमाल
हो। आपने पढ़ना है, इस्तेमाल होना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत।